इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली ATCCD सबसेक्शन जो 2 होता है, जिसमें एम्प्लॉयर जो है आपके एनपीएस अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो उसका आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कैसे टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है, प्लस न्यू टैक्स रिजिम के अंदर एनपीएस में क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स अलाउ है, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग के ऊपर एक मास्टर क्लास यहाँ पे लाइव की है, जिसके अंदर हम लोग आपको प्रैक्टिकल तरीके से बता रहे हैं कि कैसे आपको न्यू टैक्स रिजिम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम कैसे आपको चूज आउट करना है, साथ में कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, ऐसे हिडन टैक्स का सेविंग हैक है जहाँ पे आप अपने टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो देखिए गाइस, अगर मैं टैक्स बेनिफिट्स की बात करूँ एनपीएस के रिगार्डिंग, तो आपको 3 सेक्शन के अंदर एनपीएस का जो है टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। ATCCD सबसेक्शन 1 होता है और इसकी लिमिट जो है ATC को मिला करके 1.5 लाख रुपए होती है, और ये केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर अगर आप खुद जो है कंट्रीब्यूट करते हैं अपने एनपीएस अकाउंट के अंदर, तो 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपके जो ATC के भी जो टैक्स के बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपके ELS म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके PPF का कंट्रीब्यूशन हो गया, बच्चों की फीस हो गई, तो वो भी इसके अंदर काउंट होता है, यानी मैक्सिमम लिमिट ही आपकी 1.5 लाख रुपए की होती है। इसके अलावा एक और मोस्ट पॉपुलर जो सेक्शन था वो 1B करके था, जिसके अंदर आप खुद अगर कंट्रीब्यूट करते हैं एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज़, यानी 1.5 लाख आपको ऊपर दिया जा रहा है और 50K आपको नीचे जो है एक एक्स्ट्रा डिडक्शन देखने को मिल जाती है। तो ये भी केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर ही देखने को मिलेगी, यानी कि ये वाले जो दो बेनिफिट है आपके खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन के एनपीएस में रिगार्डिंग, वो आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, तो ये अच्छी बात है कि ओल्ड और न्यू जो दोनों टैक्स रिजीम है, दोनों के अंदर आपको ये टैक्स का बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब ना इसकी एक कैलकुलेशन होती है। अब गाइस, कैलकुलेशन कैसे होती है कि जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है उनके लिए सिंपल सा फंड है 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए, यानी एम्प्लॉयर चाहे कितना भी अमाउंट क्यों ना कंट्रीब्यूट करे, आपको जो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ इस लिमिट के अंदर मिलेगा कि 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए आप जब कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही मैक्सिमम केवल आप टैक्स का बेनिफिट उठा पाएंगे। साथ में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए एक ही रूल है अब से कि 14% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए उतना ही केवल आप टैक्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर चाहे आप न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जाए या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम की तरफ, आपको ये बेनिफिट जो है दोनों टैक्स रिजिम में देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों का डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको हमारे डिसीजन मेकर टूल की लिंक भी दे दूंगा, जहाँ पे आपको सिंपली अपनी इनकम डालनी है और हमारा कैलकुलेटर बता देगा कि आपके लिए ओल्ड टैक्स बेनिफिट टैक्स रिजिम ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर न्यू टैक्स रिजिम। तो लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं।